स्वागत है आपका हमारे हिंदी विवस्वत चैनल में, जो आपको हिंदी विषयक महत्वपूर्ण विश्वसनीय जानकारी देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का हमारा विषय है समास का पहला भेद तत्पुरुष। समास का संक्षिप्त परिचय पहले आपको हम दे ही चुके हैं। आज इस में आप समास के सबसे पहला भेद तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। समासिक पद या समास करते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। दूसरा पद प्रधान आपको मैंने पहले भी बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद जो होता है मुख्य होता है, पहला पद गौण होता है। और तत्पुरुष समास जब विग्रह करते हैं तो उसमें समासिक पद या समास करते समय जब आप उसको समासिक पद का रूप देते हैं तो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है हवन के लिए सामग्री। इसमें आप देखिए के लिए जो विभक्ति है, कारक विभक्ति, उसको हटा करके हमने एक शब्द बना दिया है, हवन सामग्री। इसी तरह गुड़ से हीन में से कारक विभक्ति को हटाकर हमने एक शब्द बना दिया है, गुड़हीन। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नैय तत्पुरुष। ऊपर के 6 भेद कारक विभक्तियों पर ही आधारित होते हैं। केवल जो 7वां भेद है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, नए तत्पुरुष, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। कारक चिन्ह जिनकी जानकारी आपको पहले से ही होगी। हमारे पहले कारक, कर्ता और अंतिम कारक संबोधन। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। उसमें सबसे पहला कारक जो कर्ता है और आखिरी कारक संबोधन, उसको हटा करके बाकी जितने भी कारक चिन्ह हैं वो इस समास में लिए गए हैं। जैसे कर्म का को है, करण से या द्वारा है, और संबंध काके की, अपादान से। तो ये जितने भी कारक के चिन्ह हैं वो इस तत्पुरुष समास में लिए गए हैं। आप उदाहरण देखिए, जैसे यश को प्राप्त है, इसको को विभक्ति का लोप कर दिया और एक शब्द बना यश प्राप्त। इसी तरह तुलसी द्वारा कृत में द्वारा जो कर्ण विभक्ति का चिन्ह है उसको हटा दिया, विभक्ति का लोप करके हमने शब्द बनाया तुलसी कृत। विद्या के लिए आलय, इसमें के लिए जो है संप्रदान कारक विभक्ति का लोप किया, विद्यालय बना। धन से हीन, इसमें से अपादान विभक्ति है जिसका लोप करके धनहीन बनाया। राजा का कुमार, का जो है वो संबंध कारक विभक्ति है जिसका मैंने लोप किया है। फिर कार्य में कुशल में अधिकरण कारक विभक्ति है जिसका लोप किया और कार्य कुशल बना। तो इन सभी उदाहरणों में आप देखिए जितने भी कारक विभक्ति हैं कर्म से लेकर अधिकरण तक, सबका मैंने उदाहरण दिया है। वो सारी विभक्ति लोप होकर के शब्द संक्षेप रूप धारण कर रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो यही तत्पुरुष समास है। इसके अलावा मैंने आपको 7वां भेद बताया था, नैय तत्पुरुष, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। नैय तत्पुरुष जो होता है, जिसका पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है, उसे नैय तत्पुरुष कहते हैं, जिसमें नहीं का भाव आता है। जैसे असत्य में उपसर्ग लग गया और उसमें नहीं का भाव आता है जो सत्य नहीं है। न सत्य, जब इसको हम विग्रह करते हैं, इसका हम विग्रह करते हैं तो न सत्य करते हैं। ऐसे ही हमको इस नैय तत्पुरुष समास का विग्रह करना होगा। कहीं अ उपसर्ग लगाता है, कहीं अन से, जैसे अनादर में देखिए आप अनुपसर्ग लगा करके अनादर, जिसका भाव ही आ रहा है न आदर। अनाथ, न नाथ, अन्याय, न न्याय, मतलब जिसमें नेगेटिव आपको आ रहा है। तो पहला जो शब्द होगा उससे ही आपको पता चल जाएगा। पहला जो पद हो, पहला जो उपसर्ग लगा है उससे ही नकारात्मक भाव आपको दिखाई देगा। तो ये नैय तत्पुरुष का उदाहरण होता है। आइए अब हम लोग तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। समासिक पद है विद्या प्राप्त, विग्रह आ रहा है विद्या को प्राप्त, चूंकि इसमें को है इसलिए ये कर्म तत्पुरुष हुआ।
भूख मरा, भूख से मरा, से है या से या द्वारा, तो करण तत्पुरुष है। इसमें देखिए भूख से मरा में बड़ा ऊ भूख है, लेकिन जब इसका समासिक पद बना तो इसमें बड़ा ऊ छोटे ऊ में परिवर्तित हो गया है। तो कहीं 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 ऐसा दिखाई देता है कि मात्रा में छोटा और बड़े का चेंजेस थोड़े बहुत कभी कभी आते हैं। राह खर्च, राह के लिए संप्रदान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, से अलग होने के अर्थ में आया है, अपादान तत्पुरुष। गंगा तट, गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष। नीति निपुण, नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष। अयोग्य, न योग्य, नैय तत्पुरुष। तो आपने देखा होगा तत्पुरुष समास जो है बहुत इजी है। अगर आपको कारक विभक्तियाँ एकदम क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और मेरे इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।